आदिनाथ भगवान की, बहुत चंद्रभू भगवान की, बहुत मुनीश्वरनाथ भगवान की, बहुत पार्श्वनाथ भगवान की, बहुत भुवनेश्वर बाहुबली भगवान की, बहुत चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, बहुत परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, बहुत परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, बहुत परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ओही जिनान दूसरे मंत्र पर चर्चा करेंगे और कुछ अर्थ समझने का पुरुषार्थ करेंगे। पहले हमने नमो जिनाणम की बात करी थी। नमो जिनाणम मंत्र भी निर्ग्रंथों को नमस्कार किया गया है मात्र, और पांचों प्रविष्ट ही निर्ग्रंथ हैं। हैजा जैसी बीमारी का नाश नमो जिनाणम के जाप करने से होता है। हैजा, बुखार ऐसी बीमारियों का नाश नमो जिनाणम से होता है। आज जो हम बात करेंगे नमो ही जिनाणम, पर यह मत मानना कि नमो जिनाणम का मात्र जाप करने से हैजा जैसी बीमारियां दूर होती हैं। ये तो मुख्यतः कहा गया है। हर मंत्र में हर कर्म को नाश करने की सामर्थ्य शक्ति उत्पन्न होती है। बस हमें बार बार प्रभु का स्मरण रहे, इसलिए हम अलग अलग मंत्रों के माध्यम से अलग अलग लोगों को नाश करने का साधन बना देते हैं। कल जो हमने चर्चा की थी नमो जिनाणम में, वहाँ पर सारे निर्ग्रंथ मुनि आ गए थे। कोई भेद नहीं था, कोई बात नहीं थी, कोई प्रतिबद्ध नहीं था कि जितने भी प्रभु हैं, निर्ग्रंथ हैं, जिन्होंने कपड़ों का त्याग करके दिगंबरत्व को स्वीकार किया है, ऐसे नमो जिनाणम की आराधना की। आज नमो ही जिनाणम की हम बात करेंगे। अने अवधि जिनको नमस्कार हो, क्या कहा? अवधि जिनको नमस्कार हो, अने जो अवधि ज्ञान के भाई हैं उन्हें मेरा नमस्कार हो। अब यहाँ पे अवधि ज्ञान में भी देशावधि की बात है, उसमें देशावधि, परमावधि, सर्वावधि की बात है, पर यहाँ पर सिर्फ देशावधि की बात कही है। क्योंकि देशावधि, परमावधि, सर्वावधि ऐसे तीन भेद हैं अवधि ज्ञान के, पर यहाँ पर किसकी बात कही है? देशावधि की बात करेंगे। फिर इसके बाद कौन सा मंत्र है? नमो परमो ही जिनाणम, है ना? तो देशावधि की बात हम यहाँ कर रहे हैं। अब उन मुनियों की बात करें, उन मुनियों को नमस्कार के जो अवधि ज्ञान के साथ में है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान वाले जिनकी बात यहाँ नहीं कही, पहले तो सारे आ रहे थे कि मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी भी हैं, पर अब कौन सी चीज है जो अवधि ज्ञान है? मना पड़े ज्ञानी, इसके बाद की बात करेंगे। अवधि का अर्थ होता है सीमा। अवधि का अर्थ क्या होता है? सीमा।
कि अब अवधि के अर्थ कहीं होते हैं, पर यहाँ पर ज्ञान अर्थ लिया गया है। कौन सा अर्थ लिया है? ज्ञान। कि यह ज्ञान की अवधि है कि इतना ही ज्ञान प्राप्त होगा, इतना ही ज्ञान है, इससे आगे का ज्ञान नहीं है। क्योंकि मतिसुर अवधि की बात करेंगे तो मतिसुर तो नीचे के हो गए और ऊपर तो कौन सा ज्ञान हो जाएगा? बना पर एक ज्ञान। पर यहाँ पर बात किसकी कर रही है? अवधि की बात कर रही है। अब ऐसा मत समझना कि मात्र अवधि नहीं, मतलब अवधि ज्ञान तो देवों को भी होता है और नारियों को भी होता है, मनुष्यों में भी होता है, कपड़े वालों को भी होता है, बिना कपड़े वालों को भी होता है। पर यहाँ किसकी बात कही है? जिन शब्द दिया है, नमो ओहि जिनाणम, और अवधि ज्ञान जिनाणम, जिनों की बात कही है। पहले जिनाणम शब्द था, अब ओहि जिनाणम दिया, तो यहाँ जिन की बात कही है। मात्र निर्ग्रंथ मुनियों की बात है। कौन सी? जो अवधि ज्ञान के साथ में है ना। दूसरा, हम इस जाप की आराधना करते हैं तो कहा है शास्त्रों में, नासिका रोग, नाक संबंधी जितने रोग होते हैं उनका जाप करने से नाक संबंधित सारे रोग, साइनस है, सर्दी है, अनेक अनेक प्रकार के जो नाक संबंधित रोग होते हैं वो जाप करने से यह नाक संबंधित रोग दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और उसकी पीड़ा हमें कम होती है, उसकी पीड़ा हमें कम होती है। हमारे आचार्य ने कहा, अब देशावधि में भी क्या है? जगन्य, उत्कृष्ट, अजगन्य, उत्कृष्ट, इसकी भी भेद करती है कि अवधि ज्ञान है, देशावधि है, तो उसमें भी मध्यम भी होगा, किसी को जगन्य भी होगा, किसी को अजगन्य उत्कृष्ट भी होगा, अजगन्य उत्कृष्ट, अजगन्य उत्कृष्ट भी हो सकता है। क्यों? कि ऐसा नहीं है कि जो अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान में भी अनंत अनंत भेद हो जाएंगे। देशावधि में अनंत अनंत भेद हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे अवधि ज्ञान में और इनके अवधि ज्ञान में, इनके अवधि ज्ञान में और उनके सबके अवधि ज्ञान में अंतर होगा, अंतर हो सकता है। तो यहाँ ये मत देना जगन्य, उत्कृष्ट और मध्यम, अजगन्य और उत्कृष्ट, सारे भेद इस पर गर्भित है कि जो अवधि ज्ञान के साथ में है वो सारे जीव को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और ये मंत्र हमें इस बात की शिक्षा देता है, ये मंत्र हमें इस बात की शिक्षा देता है कि जैसे परिवार में हमें बड़े को नमस्कार कर दे, छोटे को क्यों करें, है ना। नहीं, ये सिखाता है कि सारे का नमस्कार, सबको प्रणाम करना है, सबको नमस्कार। अगर घर में व्यवहार चलाना है, घर में सुख शांति से रहना है, तो छोटे से लगाकर बड़े तक को यथायोग्य प्रणाम करना चाहिए। नहीं तो हमने जिन के दिया तो सारे आ गए, उसमें अवधि ज्ञानी भी आ गए, मनोपरिधि ज्ञानी भी आ गए, केवल ज्ञानी भी आ गए, मति ज्ञानी भी आ गए और शुद्ध ज्ञानी भी आ गए। इसे उसको मंगलाचरण कहा कि मंगलाचरण है, सारे जिन आ गए, सारे देवता आ गए। तो आज अवधि में अवधि ज्ञानी को भी याद करना, अवधि में जो भेद है उनको भी याद करना। उन्होंने कहा देशावधि में जो भेद है उनको भी याद करना। अनेक इस सूत्र का तात्पर्य है कि तीर्थंकर प्रकृति का जब बंध होता है तो क्यों होता है? कि संसार के सारे प्राणी सुखी हो जाए, ये जिस दिन मन में भाव आ जाता है उस दिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना प्रारंभ। तो ऐसे ही निर्ग्रंथों में भेद मत करना। छोटा सा कम ज्ञान हो तो भी मेरा नमस्कार है, ज्यादा हो तो भी मेरा नमस्कार है, कम हो, बीच वाला हो, मध्यम हो तो भी मेरा नमस्कार है। कहीं भेद मत करना। तुम्हारे भेद करने में तुम्हारा सम्यक तो चला जाए, कुछ जाए न जाए, पर तुम्हारा सम्यक तो नियम से चला जाएगा। आपने कहा कि नहीं, मैं ये बड़े अवधि ज्ञानी है तो इनको 2 नारियल चढ़ाऊंगा, और छोटा अवधि ज्ञानी है तो
एक नारियल चढ़ाऊंगा, और बड़ा हो तो 3 चढ़ाऊंगा, है ना। आप चौके में नहीं करते ऐसे, बड़े महाराज आए तो नारियल चढ़ा देंगे, छोटे महाराज आए तो बादाम से खाम चढ़ा देंगे, है ना। और बड़े महाराज आए तो थाली को व्यवस्थित कर देंगे, और छोटे महाराज जैसी है ऐसा काम चल जाएगा, है ना। आप बताओ भैंस में अंतर है क्या, मुर्गियों में अंतर है क्या? अब जो अंतर है पुण्य का है। किसका अंतर है? पुण्य का। और नाम कर्म में कहीं ऐसे कर्म आए हैं कि पुण्य का अंतर है, उनके पुण्य अधिक होगा, किसी का पुण्य कम हो सकता है। हमारे पुण्य कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर आपकी आराधना करोगे ना तो आपके पुण्य में कोई कमी नहीं आनी है। पर आप श्रद्धा कम ज़्यादा कर दोगे तो आपके पुण्य में कम ज़्यादा नहीं हो जाएगा। हमारे तो कुछ होना नहीं है ना। आचार्य का नमो अधिजना, हम अवधि ज्ञान को भी प्रणाम करते हैं। अलग से कह दिया कि बाद में झगड़ा नहीं हो कि तो सबको एक साथ कर दिया, खिचड़ी बना दी, नहीं। हम पुलाव भी खिलाएंगे, दाल भी खिलाएंगे, अलग से मसाला चाहिए तो जीरावन भी खिलाएंगे। तो आज इन्होंने अलग किया है, जिनाणम से वही जिनाणम को अलग कर दिया कि अवधि ज्ञानी को नमस्कार। अब आचार्य कहते हैं अवधि ज्ञानियों को नमस्कार तो हम कर रहे हैं, अवधि ज्ञानियों को प्रणाम तो कर रहे हैं, क्या इनके प्रणाम करने से, इनको प्रणाम करने से मेरे सम्यक्त्व में भी कम ज़्यादा हो जाएगा क्या? कि मैं तीर्थंकर जो दूसरे अवधि ज्ञानी है, उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी है, उनको करूँगा, और कम अवधि ज्ञानी उनको करूँगा तो मेरे पुण्य ज़्यादा कम नहीं होगा क्या? तो नहीं। तुम्हारी श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी श्रद्धा कितनी है। अगर तुम्हारी श्रद्धा दोनों जगह एक जैसी है तो आपके पुण्य पाप में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। आपके पुण्य पाप में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अवधि ज्ञान की जहाँ यहाँ बात करी, अवधि ज्ञान जिनों की, पहले मुनिराज अवधि ज्ञानी होते थे। अभी तो विदेश क्षेत्र में मिलेंगे हम, भरत और रावत में तो है। कहाँ मिलेंगे? विदेश क्षेत्र में, जहाँ शाश्वत कर्मभूमि है। कौन सी भूमि है? शाश्वत। हमारे भरत और रावत की कर्मभूमियों में परिवर्तन होता है, काल परिवर्तन होता है। सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा सुषमा, है ना, और दुष्मा और दुष्मा दुष्मा, है ना। कौन कौन से काल परिवर्तन है? पहला सुषमा सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुष्मा, चौथा दुष्मा सुषमा, पांचवा दुष्मा और छठा दुष्मा दुष्मा। तो तीर्थंकर किसमें होते हैं? हाँ, दुष्मा सुषमा काल में, है ना। अभी अवसर्पणी काल है। कौन सा काल है? तो अवसर्पणी को काल में कौन से में हुआ? दुष्मा सुषमा काल में तीर्थंकर होंगे, है ना। पर कौन सा काल होगा? ये चौथा। पर मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता, आचार्य कहते हैं कि ये अवसर्पणी के तीसरे काल में तीर्थंकर होंगे। अवसर्पणी के कौन से काल में होंगे? तो तीसरा काल कौन सा बनेगा? हाँ, पहले समझ लो, नहीं तो गड़बड़ा हो जाएगा। अवसर्पणी के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। सुनना, पहला कौन सा? सुषमा सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुष्मा, चौथा दुष्मा सुषमा, पांचवा दुष्मा, छठा दुष्मा दुष्मा। अब अवसर्पणी का मतलब क्या होता है? कम होना, डाउन होना, गिरना। तो क्या गिरना? सुख, ज्ञान गिरेगा,
सुषमा सुषमा अवधि शरीर की ऊंचाई में सब घटेगा। तो शुरू के 3 काल सुषमा 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 और सुषमा दुष्मा, ये तो भोग भूमि है। कौन सी भूमि है? भोग भूमि। और इसके बाद कर्म भूमि प्रारंभ होती है। कहाँ से? दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा, ये 3 कर्म भूमियां हैं। कितनी भूमियां हैं? कर्म भूमियां 3। घड़ी में 12 बज रहे हैं। कितने बजे? तो 12 से काटा 5 तक आ जाए और 1 से 6 तक आ जाए। 12 के बाद क्या आएगा? 1 से 6 तक आ जाए, वो है अवसर्पणी काल। कि काटा क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। और 6 से 12 तक जाए तो उत्सर्पणी काल, क्योंकि काटा क्या जाएगा। तो उत्सर्पणी काल का प्रारंभ कहाँ से होगा? तो दुष्मा दुष्मा से होगा। उत्सर्पणी का पहला कौन सा हो जाएगा? दुष्मा दुष्मा, दूसरा दुष्मा, तीसरा दुष्मा सुषमा। इससे उत्सर्पणी के तो तीसरे काल में, नाम तो वही है पर क्रम में अंतर आया है। और चौथा कौन सा हो जाएगा उसमें? सुषमा दुष्मा, पांचवा सुषमा और छठा सुषमा सुषमा काल हो जाएगा। तो इससे हमको पूछेंगे तब सीधे के दुष्मा सुषमा काल में तीर्थंकर होते हैं। तो हमारे यहाँ अवधि ज्ञानी उसी समय होते हैं। मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज की बात रहती है ना। कि भोग भूमि में मुनिराज होंगे नहीं। कब होंगे? वो कर्म भूमि में होंगे। तो अभी भरत और रावण में तो है नहीं। मात्र जो शाश्वत कर्म भूमि है कहाँ पर? विजय क्षेत्र में, वहां पर तभी तीर्थंकर और ये अवधि ज्ञानी मुनिराज हमको प्राप्त हो जाते हैं। पहले अवधि ज्ञानी मुनि यहाँ भरत रावण में भी थे। तो राजा लोगों को मुनिराज अवधि ज्ञान के माध्यम से उनके भविष्य को बताते थे। ऐसा वर्तमान युग में कहीं वर्णन आता है, कहीं बार वर्णन आता है। जैसे रावण को नहीं कहा था कि तुम्हारा मरण का कारण दशरथ का पुत्र और जनक की पुत्री बनेगी, कहा था ना। ये कहने के बाद पता चला तो फिर विभीषण अपनी सेना के साथ दशरथ और जनक को पहले तो ढूंढवाया कि कौन है ये धरती पर। ढूंढने के बाद दोनों को मारा। तो उनको जब नारद ने जाकर के बता दिया कि तुम पे आक्रमण करें, तो उन्होंने अपना पुतला बना लिया। क्या बनाया था? हाँ, पुतला बना के रख दिया। और उन पुतलों को मार करके ही विभीषण समझा कि मैंने दोनों को मार दिया। तो ये बताया किसने था? मुनिराज ने ही बताया था। वो मंदिरों की वंदना करने जा रहे थे और मुनिराज को नमस्कार किया। उन्होंने किसी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि रावण का मरने का कारण तो दशरथ का पुत्र और जनक की पुत्री बनी। अब अवधि ज्ञान में क्यों है ना, ईश्वर अवधि की बात है, वो अवधि की बात नहीं है। क्योंकि मुनिराज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मुनिराज की बात कर रहे हैं। अब अवधि ज्ञान भी बढ़ता हुआ है। इसे अनंत प्रकार का जो अवधि ज्ञान कह सकते हैं। एक एक क्षण, एक एक बिंदु पर एक एक हम करते जाए। यहाँ अवधि ज्ञान दूसरा है, 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 यहाँ अवधि ज्ञान। तो जितने अवधि ज्ञानी होंगे उनके ज्ञान में कुछ न कुछ अंतर पड़ेगा। केवल ज्ञान वाले के अंतर नहीं पड़ता। केवल ज्ञान तो सबका एक जैसा ही है, कोई कम न कोई ज्यादा। पर यहाँ अवधि ज्ञान में अंतर पड़ेगा। उनके अवधि ज्ञान होने में भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। क्या समझे? अवधि ज्ञान अलग अलग होने में भी कारण हो सकते हैं। एक ही थिएटर में पिक्चर देखने 50 आदमी जाते हैं ना, कितने जाते हैं? पर सबका टिकट लेने का तरीका, कोई ब्रेक में रह के आएगा, कोई ने फोन से बुक करा दिया, किसी ने क्या कहते हैं पेटीएम से करा दिया, किसी ने गूगल पे से करा दिया, किसी ने फोन पे से करा दिया, किसी ने भीम से करा दिया, है ना। तो जाना कहाँ है सबको? थिएटर के अंदर ही जाना। पर सबका थिएटर में पहुंचने का तरीका कैसे है? अलग है ना। बस ऐसा ही है, अवधि ज्ञान है पर होने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। आप सब पिक्चर देख रहे हैं ना थिएटर में,
किसको कितनी समझ में आएगी अलग बात है, किसी को पूरी पिक्चर याद रह जाएगी, किसी को थोड़ी सी रह जाएगी, फिर कोई याद नहीं आएगा है। तो इससे अवधि ज्ञान का अंतर पड़ सकता है कि किसी का उत्कृष्ट हो सकता है, किसी का मध्यम हो सकता है, किसी का जघन्य हो सकता है, किसी का अजघन्य उत्कृष्ट हो सकता है। यहाँ जितने व्यक्ति बैठे हैं, हो सकता है मेरे प्रवचन आपको पूरे समझ में आ जाए और किसी को अधूरा समझ में आए और किसी को समझ में आए नहीं, और बैठे कहाँ हैं हम? मंदिर में, प्रवचन सभा में बैठे हैं। तो अवधि ज्ञान का भी ऐसा ही है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान वो ही जीर्ण, नमो वो ही जीर्ण, नमस्कार करता हूँ कि नहीं करता हूँ? अवधि जीनों को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा भी कल्याण संसार में हो जाए, किसी एक पर तो मेरी श्रद्धा टिक जाए। 48 मंत्र हैं, इस 48 मंत्रों में कहीं तो मेरी श्रद्धा टिक जाए और मेरा कल्याण हो जाए। ये संसारी है ना, एक से मत नहीं पड़ता है। एक संघ में 50 साधु हैं। कितने साधु हैं? 50 साधु हैं। किसी को किसी की श्रद्धा जवान साधु पर टिक जाती है, किसी की श्रद्धा अच्छे प्रवचनकार पर टिक जाती है ना, किसी की श्रद्धा बुरे साधु पर टिक जाती है, बेचारे को कोई कराने वाला नहीं है, कोई अच्छे हैं पुराने हैं। तो श्रद्धा तो आपकी है, पर अलग अलग साधुओं को अलग अलग प्रकार से भी श्रद्धा हो सकती है। तो किसी का कल्याण प्रवचन से हो गया, किसी का कल्याण प्रवचन से हो गया, किसी का कल्याण वैरावती से हो गया, किसी का कल्याण लगाव से हो गया होगा कि मेरे प्रति इनका स्नेह और मैंने को कहा नहीं, ये त्याग करना पड़ेगा बेटा, त्याग करो, है ना। तो अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग श्रद्धा से भी अपना काम चल जाता है। हाँ, श्रद्धा के साथ ये बात नहीं आनी चाहिए खराब है। मेरी श्रद्धा यहाँ टिकी है, ये ध्यान रखना, वो खराब ऐसा नहीं है। उनकी सेवा करने का मौका आएगा तो भी हम करेंगे, उनकी सेवा का मौका आएगा तो हम करेंगे। जी क्या करेंगे? सेवा करेंगे, पर हो सकता है कोई तरीका अलग हो कि उनके प्रति उनसे मेरा पुण्य जगा हो और मेरे कर्म की निजा का कारण बने हो। तो आपकी श्रद्धा कहीं भी टिक सकती है, आपकी अवस्था कहीं भी हो सकती है। तो अवधि ज्ञान में भी ऐसा ही था कि हो सकता है मना पड़े ज्ञानी में हमारा काम नहीं चला हो, मति ज्ञानी वाले से नहीं चला हो जिनसे, तो हमारा काम तो अवधि वाले से भी हमारा ठीक किया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और ये तय है कि जितने मंत्र हैं, शास्त्रों में कहा है कि जो मंत्र हैं, इन मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि बाहर की दुष्ट पीड़ाओं से बचाने का बहुत बड़ा साधन हमारे पास है। बाहर के दुष्ट पीड़ाओं से बचाने का साधन आपके पास है। डॉक्टर का कोर्स होता है कि 6 महीने, भैया ने बताया 6 महीने की कोर्स करो टीबी चली जाती है, 8 दिन का कोर्स करो सर्दी चली जाती है ना, 15 दिन का कोर्स करो फीवर चला जाएगा, महीने भर का कोर्स करो पीरियड चला जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आपकी ये 48 दिन का एक कोर्स है। क्या है? हाँ, बुखार आता ना, बुखार आपको, तो बुखार में पेनजान खाओ तो भी बुखार चला जाता है, और डोल फैन खाओ तो भी बुखार चला जाता है। और कौन कौन सा बुखार के मुझे नहीं पता, डोलो भी आती है आजकल, वो खाओ तो बुखार चला जाता है। तो गोली कोई सी भी खाओ, बुखार तो जाना है कि 48 गोलियां आपके पास हैं, रोज एक एक नई नई ट्राई होगी। एक गोली पे भी आपकी श्रद्धा बन गई तो आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य जी, बहुत तेज बुखार है। क्या बुखार? बहुत तेज बुखार है। और आपके घर के पास में एक डॉक्टर है, उसकी 2 पत्नियां हैं।
कायदे तुम ही नहीं थे, है घर वाले हुए। अब आपको पता है कि है वो, और आदमी अच्छा नहीं है, और आपको बहुत तेज बुखार हो, स्थिति हो कि हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते, अब उसे इलाज कराओगे कि नहीं कराओगे? बोल सकते थे, जोर से बोलो, सुनाई नहीं देता, मैं बह रहा हूँ। हाँ क्यों कराओगे? बेईमान आदमी। हाँ आपको तो अपने से मतलब है कि मेरा बुखार मुझे नहीं जाने, उसकी नाम जाने। क्या समझे? आपका क्या तात्पर्य है? हाँ क्या हुआ? आपका क्या तात्पर्य है? मेरा बुखार जाना चाहिए, डॉक्टर सारा कैसा भी मुझे उससे कोई लेना देना, उसने मेरा बुखार ठीक कर। तो आप भी साधना में देखो ना, कौन कैसा है? महाराज अच्छे हैं, महाराज जी खराब है, महाराज जी ने हमको फंसा दिया, वो तो आए ही नहीं, क्या है ना? भैया जी आए ही नहीं, भैया जी सोते हैं, बस कुछ करते ही नहीं, बैठे रहते हैं। तो आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको तो 48 गोलियां थी, आपको खाना है, बुखार किसका दूर करना, हम कैसे भी हो, हम कैसे भी हो, उससे आपको कोई लेना देना। आपको तो अपने को लेना देना है कि मेरा ठीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरा ठीक होना चाहिए, उसको जो करना हो करे। उसने तो हमको साधन कार्य नहीं दिया ना। कभी आपको ऐसा पछतावा हुआ सुदर्शन जी कि आपके घर में कोई बीमार पड़ा और 4 लाख खर्चे हो गए? कितना खर्चा हुआ? 4 लाख खर्चा हो गया, और आप ठीक होगी घर आ गए, तो 4 लाख को आखरा गया, क्यों नहीं आखरा? मैं ठीक हो जाए, है ना? तो आप भी सोचना कि मेरे 48 दिन में, 48 समय में मैं अपना इलाज करा लूँ। क्या करा? किसने छोटा किया, किसने बड़ा किया, किसने उनमें विकल्प क्यों करते हो? आपको तो अपने कल्याण की बात करना है, दूसरों की बात नहीं करना। तो वही चिरानवे, कोई बात नहीं, तुमको नमो चिरानवे नहीं मन लगा तो वही चिरानवे तो लग जाएगा। इसमें अपना मन टिकावा, दूसरा दिन है, इसमें अपना मन टिका लो, इसमें अपना मन टिकाओ, इसमें सोचो कि यहाँ टिक गया तो आपको कल्याण हो जाएगा, आपकी उत्कृष्टता बन जाएगी। हो सकता है कि नमो ही चिरानंद की जाप करते 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 आप खुद नमो ही चिरानंद बन जाओ। खुद नमो ही चिरानंद बन सकते हो। अरे वही चिरानंद छोड़ो, नमो चिरानंद भी बन जाओ। अब जो अब प्रश्न ये आता है कि जो नमो ही चिरानंद के जाप में अरिहंत आएंगे कि नहीं आएंगे? नमो ही चिरानंद में अरिहंत आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ क्यों आएंगे? हाँ अरे बेटा ऐसा भी है, थोड़ा मुद्दे तरीके से बता देते हैं। आएंगे कि जो मुनि अवधि ज्ञान प्राप्त करके जिन बना है उनको भी नमस्कार हो, क्योंकि क्रम तो करके क्या होगा, क्योंकि जिसके पास मन पर ज्ञान है समझ उसके अवधि ज्ञान तो हो गए, क्योंकि उत्कृष्ट है ना। तो ऐसे जिन भी हैं, बस अलग से नाम दे, अलग से पहचान दे कि ये विशेष वो ही चिराना, पर इसमें सब आ गए हैं, सब कंप्लीट। क्योंकि कुछ ऐसे भी चिन्ह हैं जो अवधि ज्ञान प्राप्त करके जीव हुए थे। एक उदाहरण समझते हैं। अब भगवान महावीर का जन्म कल्याण मनाते हो,
क्यों मना तो भैया? कहाँ मना? होटल में कि मंदिर में? हाँ, तो मोक्ष से चले। पर इस प्रतिमा में जब पंचकर्म किए थे तो जन्म कल्याण के भी संस्कार किए थे। किसके संस्कार किए थे? जन्म कल्याण। तो ये मूर्ति बनी कब? जब पांचों संस्कार हुए तब मूर्ति बनी। पर आज हम बात क्या करते हैं? मात्र अरिहंत प्रविष्टि, केवली प्रविष्टि, केवली प्रविष्टि। पर केवली कहने का मतलब इसमें जन्म और गर्भ के संस्कार हैं, वो छूटे नहीं हैं। पहला वही सीढ़ी थी गर्भ कल्याण की, दूसरी जन्म कल्याण की, गर्भ तप कल्याण की, ज्ञान कल्याण और मोक्ष कल्याण की। अभी प्रतिमा मुझे बताओ, इसमें मोक्ष कल्याण किया है कि नहीं? हाँ? नहीं, इस प्रतिमा का मोक्ष कल्याण हुआ है कि नहीं हुआ? तो मोक्ष कल्याण और सिद्ध हो गए। मोक्ष कल्याण और सिद्ध हो गए। फिर हम कौन सी अवस्था में पूछ रहे हैं? अरिहंत अवस्था में। भैया हमने इसमें किसका किया है? अरिहंत अवस्था पर भी संस्कार किए हैं। कौन सा? गर्भ जन्म तब ज्ञान, केवल ज्ञान के संस्कार भी इसमें हैं। केवल ज्ञान के भी संस्कार इसमें है। जो अरिहंत बने ना, वो नियम से सिद्ध बने, तो सारे सिद्धों को याद करो, उसमें 24 तीर्थंकर आ जाएगा। क्या समझे? 24 सिद्धों को याद करोगे, उसमें 24 तीर्थंकर आ गए। लेकिन जो 24 तीर्थंकर तो सिद्ध तो बने ना, अनंत अनंत सिद्धों में 24 तीर्थंकर भी हैं। तो भैया कहते थे ना, सिद्ध भक्ति क्यों पहले पढ़ना चाहिए? अब भाई जो मुनि था, आचार्य था, उपाध्याय था, अगर वो मुख से चला गया तो सिद्ध तो है। इससे हम एक एक को ना करके सीधे सिद्ध भगवान के जितने हुए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर की भक्ति करके हम सबको निपटा दिया, सबको निपटा दिया, सब निपट गए, है ना? तो नमो जिनान, नमो ही जिनान, अवधि ज्ञानी जिनों को नमस्कार हो, जिनका अवधि ज्ञान जघन्य भी हो, मध्यम भी हो और अजघन्य उत्कृष्ट भी हो और उत्कृष्ट भी हो, सबको प्रणाम है, सबको नमस्कार है। इसलिए ये मंत्र आपको सिखाता है कि अब तो मुनियों में भेद मत करना कि मुनि गोरा दिखता है, ये मुनि काला दिखता है, ये मुनि को ज्यादा प्रवचन आता है, इस मुनि को प्रवचन नहीं आता है, मतभेद करना। तुमको तो कहा नमो ही जिनान, सभी अवधि ज्ञानियों को नमस्कार। क्योंकि कोई अवधि ज्ञान जिसको हुआ है वो ठीकना भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? काला भी हो सकता है और गोरा भी हो सकता है। अगर फिर ऐसा करना हो, नमो सफेद वही जिनान, नमो लंबा जिनान, ऐसा नहीं। क्योंकि यहाँ तो गुणों की बात की गई है। क्या बात की गई है? गुणों की, कि वही जिनान अवधि ज्ञान वाला गुण जिनमें भी पाया जाए। अवधि ज्ञान के बाद जो गुण हम में अंतर आ जाते हैं, जो ज्ञान आ जाता है, उन सबको मेरा प्रणाम है, उन सबको मेरा प्रणाम है। इससे भेदभाव की परंपरा को समाप्त करने का शासन है। ऐसे ही अवधि ज्ञान जब होता है, मध्य ज्ञान में होता है, तो जीव कांड में बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया है कि अंत से शुरू होता है अंतिम से, और लास्ट में जब मति ज्ञान पूर्ण नहीं होता तब तक का सब ज्ञान मति ज्ञान। ऐसे अवधि ज्ञान हुआ तो अवधि ज्ञान में अंतर हो सकता है, पर फिर भी आएगा अवधि ज्ञान। कौन सा अवधि ज्ञान की बात कर रहे हैं हम अभी? देशावधि, फिर परमावधि, सर्वावधि के आगे सूत्रों में हम बात करेंगे। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन 48 मंत्रों की आराधना करने के बाद
जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, जिसको आप अपना सब कुछ मानते हैं, उनसे जाकर मंत्रों का 48 मंत्रों में से एक मंत्र का संकल्प लेना और विश्वास करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपके अंदर संसार के दुखों से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, इन 3 दुखों से लड़ने की वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि फिर आपको कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, न डॉक्टर के पास, न परिवार वालों के पास, न धन के लिए, किसी के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। आप उस जाप का स्मरण करोगे, आप उस बात का समाधान अपने आप दिखाई देगा। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नमो ही जिनाणम का जाप कर रहे हो, जिसमें नमो जिनाणम आ जाएगा। ये मत सोचना कि मैं ना तो नमो ही जिनाणम की बात कर रहा हूँ तो उसमें नमो जिन आया हुआ है। आगे की बात करोगे तो पीछे के तीनों आएंगे, चौथे की बात करोगे पीछे के तीनों आएंगे, पांचवें की बात करोगे पीछे के 4 आएंगे, छठे की बात तो पीछे के अपने आप आते जाएंगे। क्योंकि जो परमोहि जिनाणम है उसमें देशावधि तो ही, परमावधि में देशावधि तो ही उत्कृष्ट है ना वो। तो पहले नमो जिनाणम है उसमें सारे आ गए, उसके बाद इसमें कि तो पीछे वाला अपने आप आगे हम बढ़ते जाएंगे, पीछे के अपने आप आते जाएंगे। कहते ना जो बच्चा पढ़ता है आगे बाढ़ पीछे, ऐसा मत करना तुम, आगे का तो पढ़ना पर पीछे का स्मरण छोड़ना मत। आप नमो परमोहि जिनाणम की बात करोगे ना तो उसमें नमो वही जिनाणम अपने आप आ जाएगा कि परम जो उत्कृष्ट है उसमें जगन्य तो अपने आप आ ही जाएगा। सारे मुनियों के पास जब अवधि ज्ञान होता है, कहीं मुनिराज अपने अवधि ज्ञान का जब उपयोग करते हैं, है ना, तो कहीं आत्माओं का कल्याण भी करते हैं। हमने कई बार देखा है कि अवधि ज्ञान जिनको धर्म को उपदेश दिया, धर्म की बातें बताई, जगन्य उत्कृष्ट, इनके बीच में भी कहीं भेद होते जाएंगे। तो ऐसा नमो ही जिनाणम आपके अंदर कोई शारीरिक रोग हो, नाक संबंधित, नासिका रोग संबंधित हो, तो इसका परमानेंट जाप करना। कुछ समय के बाद एक कुत्ते को भी लाते हो ना अपने घर पे, कुत्ते के पिल्ले को, है ना, 5 लाख 2 लाख 50,000 खरीद के लाते हो। कितने में लाते हो? इतना पैसा देना पड़ता है। सुना है कि 1 लाख का कुत्ता भी आता है, 2 लाख का कुत्ता भी आता है, सुना है, आपने देखा तो नहीं। इतना देने के बाद उसको घर में लाते हो तो आपसे पहचान होने में महीना बहुत लगता है। कितना बार लगता है? महीना भर भी होता है, महीने भर में आपको पहचानेगा, फिर करेगा। तो फिर नमो ही जिनाणम का वो जाप करें तो उससे संबंध बने 2 4 5 महीने में लगेंगे या 1 दिन में हो जाएगा? संबंध बनने में टाइम तो लगेगा ना, थोड़ा समय लगेगा। वो आपको पहचानेगा, आप उसको पहचानोगे। आपकी पुद्गल लड़गड़ाएं और मंत्र की उनकी पुद्गल लड़गड़ाएं, आपकी भावों की पुद्गल लड़गड़ाएं जब पवित्र हो जाती है ना तो अपने आप अपने अंदर समा जाता है। हमें कहीं जाने की जरूरत। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप ये छोड़ो, यहाँ रात को अगर ये नमो ही जिनाणम नमो पर जाप कर रहे हैं और आप यहाँ बैठे हो ना, मात्र बैठे हो, तो भी उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा कि इनकी जो पुद्गल लड़गड़ाओं, शुद्ध पुद्गल लड़गड़ाएं आपको टकराएंगी ना, उस टकराने का प्रभाव भी आपके शरीर संबंधित मन को पवित्र करने का काम करेगा। यहाँ कलश रखे हुए हैं, पूरे कितने लोग कितनी तन्मयता से यहाँ जाप करेंगे। इन कलशों में जो जाप करेंगे उनकी जो पुद्गल लड़गड़ाएं, इन कलशों के अंदर की जो पुद्गल लड़गड़ाएं उनसे टकराएगी, उनकी सामग्रियों से टकराएगी। तो मैं आपको नियम से बात कहता हूँ, शास्त्रोक्त बात कह रहा हूँ कि वह लड़गड़ाएं इसको ये प्रतिमा के समान हो जाएगा, ये प्रतिष्ठित कलश के समान हो जाएगा। और जहाँ इसको हम रखेंगे वहाँ की लड़गड़ाएं अपने आप पवित्र हो जाएंगी। आप सोचते हो हमारे आचार्य की बात को मानते हो, तो क्या है ना, आपको बड़ी समस्या है। अब बिना प्रैक्टिकल के मानते नहीं है। अभी घर में वास्तु दोष हो और कोई आ जाए वास्तु का कछुआ रख दो, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। क्या कहते हो? कछुआ रख दो, वास्तु दोष। अब मुझे समझ में नहीं, कछुए में था क्या ऐसे तो वास्तु दोष दूर कर दिया?
सच बताऊं, आपकी कछुए को देख करके आपकी भावनाएं उत्कृष्ट हो गई थी ना, तो उसने घर का वातावरण बदल दिया। अब कछुए में था क्या? आजकल तो मंत्र को लगाने लग गए कछुए में, पीछे की साइड पीठ के पीछे लगा देते हैं तो मंत्र का प्रभाव नहीं है। मैं आपको कहता हूं, जब आपको कछुए पर विश्वास हो सकता है तो फिर कलशों पर विश्वास क्यों नहीं हो सकता? कलश की सामग्री पर विश्वास क्यों नहीं हो सकता? यहाँ रखी हुई एक एक मंत्र पर विश्वास क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आपने किसी के घर कछुआ रखा देखा और उसने आपको की कथा सुना दी तो आपको क्या हो गया? विश्वास हो गया। पर आप कभी किसी मुनि के पास बैठ करके बैठो तो कछुआ नहीं बताएगा, वो आपको कहेगा अपने अच्छे से कड़ा पहन लो, एक घर में अच्छा से कलश विराजमान कर दो। क्यों? जिसके पास जो होगा वही बुद्धि देगा, कोई नहीं देने वाला नहीं। विश्वास करना कि यह 48 दिन आपके ऐसी औषधि के समान है कि आपके जीवन को परिवर्तन करने का सबसे बड़ा साधन बन सकता है। हमारे आचार्य कहते हैं कि हमने कोई अनजाने में पाप कर दिया, उसका प्रायश्चित नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ हो? तो कोई प्रायश्चित नहीं हुआ और हमने कोई मंदिर में दान दिया और हमारा प्रायश्चित समझो कोई दान ही था, तो दान देते ही प्रायश्चित पूरा हुआ, हमारा काम अपने आप बन गया। हमको नहीं पता कि हम कोई मान करने जाए हो और हमने कुछ कर दिया हो। तो उस समय अवधि ज्ञानी मुनि बताते थे कि आपने पूर्व भोग में ऐसा किया था तो इसका फल आपको ये मिल रहा है। तब अवधि ज्ञानी तो नहीं है, पर उनका मंत्र का जाप हमारे पास है, नमो ही जिनाण। उसका अगर हम जाप करते हैं तो आपको एक बुद्धि तो आ जाएगी कि मेरा कोई ना कोई पुराना पाप कर्म बोधे था, उसको धोने का समय आ गया है। क्योंकि उसके संपर्क में है आपके शरीर में नमो ही जिनाणम, नमो ही जिनाणम, नमो ही जिनाणम, नमो ही जिनाणम, नमो ही। मैं आपको कहता हूँ प्रैक्टिकल करना है तो 24 घंटे का क्या करो आप प्रैक्टिकल की में आप देख लीजिएगा। 24 घंटे दूध, पानी, चाय, नाश्ता सब छोड़ दो, सारे विकल्प संकल्प छोड़ दो और पालकी लगाकर बैठ जाओ और एक मंत्र ले लो, नमो ही जिनाणम, नमो ही जिनाणम, नमो ही जिनाणम, नमो ही जिनाणम, नमो ही जिनाणम। कुछ समय बाद 4, 5, 6 घंटे आप बैठ लो तो आपको लगेगा कि धरती से ऊपर होगी। आपका शरीर पाप फुलकर अशुभ फुलकर कर्मों से इतना ढीला हो जाता है, इतना ढीला हो जाता है कि हम अपने आप को स्वयं की अनुभूति करने लगते हैं कि अब मेरा शरीर, क्योंकि इतनी देर तक नमो ही जिनाणम, नमो ही जिनाणम, नमो ही जिनाणम, नमो ही जिनाणम, अपने आप लगता है मेरा शरीर हल्का हो गया। ऐसा लगता है कि कुछ होता नहीं है, पर इसकी अनुभूति होने लग जाती है। और कई मंत्रों से होता भी है, कई मंत्रों से ऐसे होते भी हैं कि हमको अपने ऊपर उतर जाए। आपको तो बना बनाया हलवा मिला है, पर आपको खाना भी, उसको खाना ही नहीं आवे वो हलवे की इज्जत कर ही नहीं सकता। जिसको हलवे खाने का आनंद पता है, जिसको हलवा खाने का तरीका पता है, उसको देख कर के आनंद आता है। और गधे के सामने हलवा डाल दो तो करेगा और खा भी होगे ना, हजम होने वाला नहीं है, सबसे बड़ी बात। और आपके सामने इतना बड़ा हलवा आकर के तैयार किया है कि आप उसको ढंग से खा लो। एक दिन चूक गया कोई बात नहीं, तभी भैया कोई हम गलती करते हैं, कोई हम पाप करते हैं, झगड़ा होता है, अब उस झगड़े से बचना है, क्या करना है? सही बात, तो झगड़े से बचना है तो थोड़ा बहुत पैसा किसको देना पड़ेगा? दादाजी किसको देना पड़ेगा? पुलिस वाले को देना पड़ेगा। तो क्या होगा? झगड़ा कितना भी बड़ा हो वो पुलिस वाला निपटा देगा, है ना? अब आपने भी जीवन में कितने पाप किए, हाँ? अब मजा वो पुलिस वाला झगड़ा निपटाने गया,
तो आपने उसके पीछे पीछे घूम रहे थे क्या कि कैसे निपटाएगा? आपने तो 50,000 पकड़ और मेरा काम निपटा, है ना? हम उसके पीछे नहीं घूमते, हम उसके पीछे नहीं घूम रहे। क्यों? हमें तो अपने काम से मतलब मेरा इस झगड़े से फंदे से दूर हो जाए। आप भी सोचना, आपके पास इतना बड़ा समय है, आप मत कि चावल किसने चढ़ाए, बादाम किसने चढ़ाई, लौंग किसने चढ़ाई। आपको इस अनुष्ठान में अपना द्रव्य दे दो, जिसने चढ़ा उसका कल्याण हो न हो, और तुम्हारा कल्याण करता है कि तुम्हारी फालतू निपटेगी। तुम्हारा तो पुण्य का घड़ा भरना है, तुम्हारा पुण्य का घड़ा तो नियम से भरना है, क्योंकि आपने अपनी फालतू निपटा दी कि भैया जी ये मान लो भगवान मेरी तरफ से सारा द्रव्य में दे रहा हूँ और मेरे पाप कर्म नष्ट हो जाए, मेरे पाप कर्म नष्ट हो जाए। चढ़ाने वाला जिसको चढ़ाना हुआ चढ़ाएगा, जिसको नहीं चढ़ाना हुआ नहीं चढ़ाएगा। आपने एक भी नारियल नहीं चढ़ाया पर आपकी भाई को निपट 100% निपटेगी। जहाँ बैठे हैं यही सबसे बड़ा पुण्य है। हम सामग्री देते हैं तो हमारा फल निपटना तय है, क्योंकि हमने तो दे दिया। अब उसको कैसे वो दे रहा है, उसमें से उसने किसको कितना दिया, उसने पुलिस वाले ने चोर को कितना दिया, ढिब्बे को कितना दिया, आपको विकल्प नहीं करना चाहिए। हमने तो हमारी फाइल निपटाई है, अब उस फाइल के बाद वो जाने हमारी फाइल में ओके की साइन हो गई कि आपका काम डिटेल के लिए। तो आप भी सोचना कि मेरे घर में तो बैठ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो पूजा कर ही नहीं पाऊंगा, मत करना। पर जितना तन से, मन से और धन से इस अनुष्ठान में हम बैठेंगे उतना लाभ आपको 100% होगा। इसकी गारंटी मैं नहीं देता हूँ, अरहंत भगवान देता हूँ। कर्मों की ईर्षा का साधन हमारे बीच में है, तो आप नमो वही जीर्णानंद का चिंतन करें, मनन करें आज के दिन, और पूरा पाठ करें। और आज भावना बनाना, आज विचार बनाना कि आप 47 दिन बाकी बचे हैं अभी 10 बजे के बाद। अभी 47 दिनों में तन से, मन से और धन से इस अनुष्ठान में मैं लग जाऊंगा। जो छूट गया उसको छोड़ दो, एक दिन गया कोई बात नहीं, 47 दिन है, वो एक दिन 47 दिन में एडजस्ट हो जाएगा, 45 दिन में से एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि जितनी आपकी भावनाएं पवित्र होती जाएंगी वो दिन अपने आप एडजस्ट होते चले जाएंगे। तो एक दिन का विकल्प मत करना। अब जो बचा है उसमें अपना काम कर लेना और अपने अनुसार तन से, मन से और धन से अनुष्ठान देख कर लेना। आप अपने भाई निकालना, वो पैसा कहाँ जाएगा उसका विकल्प, वो द्रव्य कहाँ जाएगा उसका विकल्प मत करना। हमने तो हमारी फाइल निपटाई, अब पुलिस वाले ने उसका क्या किया उस पैसे को वो जाने, उसका काम। दूसरों के घर में झाँक झाँक करके हमने अपना घर बिगाड़ा है। घर का तो दिखा नहीं, पड़ोसी का देखते गए तो देखा तो घर में भी सब बिगड़ गए, पर हमारा ध्यान कहाँ था। और हम तो अपना काम करें, अपनी बात करें, अपने विचारों को रखें और अपना तन मन धन से अनुष्ठान में जुड़े। बुलाने की आवश्यकता न पड़े, किसी को कहने की आवश्यकता न पड़े, और नमो वही जीर्णानंद का चिंतन करते अब अपने आत्मा का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। वाणी के ज्ञान से अभी बैठना, कोई जाना मत।